एक ही वी लुकअप फार्मूला और दो तरह की लुकअप वैल्यू। जी हाँ, चाहे आप नंबर इंटर करें या उसी रिकॉर्ड से रिलेटेड अल्फ़ाबेट कोड, ये स्मार्ट फार्मूला ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि यूज़र ने क्या टाइप किया है और उसी के बेसिस पे सही डेटा सर्च करके रिजल्ट दिखाएगा। अक्सर वी लुकअप सिर्फ एक ही टाइप के लुकअप वैल्यू के साथ काम करता है, लेकिन आज हम वी लुकअप और इफ फंक्शन के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा इंटेलिजेंट फार्मूला बनाएंगे जो दोनों सिचुएशन को आसानी से हैंडल करेगा। अगर आप अपनी एक्सेल स्किल को और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं और स्मार्ट फार्मूला बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टेप बाय स्टेप इस पावरफुल फार्मूला को बनाना शुरू करते हैं। हमारा डिमांड ये है कि इस डेटा सेट के आधार पे यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप किया जाए तो उसका टोटल यहाँ पे निकल जाना चाहिए, जो कि वी लुकअप से बहुत आसान है और आप भी जानते होंगे। लेकिन फिर हम यहीं पे नंबर भी टाइप करेंगे तो भी टोटल यहाँ पे निकल जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे नंबर टाइप करें या फिर अल्फ़ाबेट टाइप करें, अल्फ़ाबेट मतलब उसका नाम, तो हर केस में यहाँ पे टोटल हमें मिलना चाहिए। इसके लिए आपको दो तरह का फार्मूला आपको तैयार करना होगा, एक नंबर का और एक अल्फ़ाबेट का। दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग इफ़ के थ्रू और फिर इसका एक मास्टर फार्मूला तैयार होगा। चलिए रोल वाला पहले समझते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट और नेम वाला समझेंगे। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं वी लुकअप इस तरह से, और लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि यहीं पे हमारा लुकअप वैल्यू होगा। कॉमा देंगे, उसके बाद है टेबल एरे, टेबल एरे हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, इतना कॉमा देते हैं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें टोटल मार्क्स चाहिए इसलिए हमारा कॉलम इंडेक्स होगा 1 2 3 4 और 5, तो मैंने यहाँ पे 5 टाइप किया। कॉमा देंगे और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करता हूँ। यहाँ पे आपको 0 टाइप करना है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। ये हमारा रोल नंबर के हिसाब से वी लुकअप तैयार हो गया। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करेंगे रोल का, ऑटोमेटिक टोटल मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 103, अब देखिए 103 है, इसका टोटल है 398 जो कि यहाँ पे मिल गया है। तो ये एक फार्मूला हमारा तैयार हो गया। जैसे हमारा फार्मूला तैयार होगा उसी सेल में क्लिक करेंगे और ये जो फार्मूला है इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। याद रखिए जब ये सिलेक्शन करेंगे तो इक्वल आपका सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिपबोर्ड के मोर वाले सेक्शन में। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा जो कि आपके क्लिपबोर्ड का होगा। यहाँ पहले से भी कोई भी डेटा होगा उसे क्लियर कर दीजिए और क्लियर ऑल करने के बाद इस जो सिलेक्शन किए हैं इस डेटा को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये देखिए नंबर वाला डेटा हमारा कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद यहाँ पे एस्केप करके हटा देंगे और ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे मिटा देंगे। और यहाँ पे अब हम तैयार करना चाहते हैं नेम के हिसाब से वी लुकअप। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए नेम डाल दे रहा हूँ। वी लुकअप पहले तैयार करते हैं, इक्वल देते हैं और टाइप करते हैं वी लुकअप, ये हो गया। लुकअप वैल्यू हमारा यही होगा, कॉमा देंगे। अब टेबल एरे, क्योंकि जब ये हमारा नेम होगा तो टेबल एरे हमारा यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि जो लुकअप वैल्यू होगा वो हमारे टेबल के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ये वी लुकअप का कंडीशन है। तो जब हम लोग नेम वाला चूज़ करेंगे तो रोल नंबर से सिलेक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि स्टूडेंट नेम से स्टार्ट करेंगे। कॉमा देना है। अब बारी आ रहा है कॉलम इंडेक्स का, तो ये वाला देना है हमें। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम लोग देंगे 4। आपको याद होगा जब मैंने रोल नंबर के हिसाब से लिया था तो 5 मैंने दिया था। देखिए यहाँ पे भी 5 आप देख सकते हैं, इस केस में 4 होगा। कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, 0 देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। ये हमारा तैयार हो गया अल्फ़ाबेट के हिसाब से वी लुकअप या फिर स्टूडेंट वाले कॉलम के हिसाब से वी लुकअप। चलिए कोई नाम टाइप करके देखते हैं कि काम ये करता है या फिर नहीं करता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्नेहा गुप्ता, स्नेहा गुप्ता। इतना लिखने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा निकल गया रिजल्ट 489। स्नेहा गुप्ता यहाँ पे है, रिजल्ट है 489। अब हमारा जो डिमांड ये है कि यहाँ पे हम रोल नंबर भी डालें तो हमें टोटल निकलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम स्नेहा गुप्ता का रोल नंबर डालेंगे 106 और एंटर की प्रेस करेंगे, ये देखिए नॉट अवेलेबल बतला रहा। अब हम लोग को क्या करना है,
ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड से वापस ले रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है इसे भी हमें कॉपी कर लेना है। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मूला बार में सारा दिख रहा है, इसे हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ध्यान देना है आपको कि इक्वल साइन आपको कॉपी नहीं करना है। तो मैंने कॉपी कर लिया। अब ये देखिए फर्स्ट वाला जो है वो नंबर के लिए था, सेकंड वाला जो है वो अल्फ़ाबेट के लिए है। इतना करना है आपको, स्किप करके निकल जाएंगे और ये पूरा दोनों डाटा मिटा देते हैं। अब हम ये दोनों जो फंक्शन हमारा है नंबर और अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे। यही इस वीडियो का मेन ट्रिक है। अब यहाँ पे मैं ऐसे समझने के लिए लिख देता हूँ इंटर रोल स्लैश नेम। ऐसे यहाँ पे आप रोल डालेंगे तो भी होना चाहिए और नेम डालेंगे तो भी काम करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, लिखने के लिए यूज़ करेंगे इफ़ फंक्शन, इक्वल देंगे और टाइप करेंगे इफ़ फंक्शन। अब देखिए इफ़ जो है वो लॉजिकल फंक्शन है, वो कंडीशन को चेक करता है। तो यहाँ पे मैं बतलाना चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र नंबर टाइप करे तो नंबर वाला फॉर्मूला काम होना चाहिए वीलुकअप का, और कोई अल्फ़ाबेट टाइप करे तो अल्फ़ाबेट वाला फॉर्मूला काम करना चाहिए। तो ये करने के लिए हमें पहले यहाँ पे चेक करना होगा कि यहाँ पे नंबर है या फिर अल्फ़ाबेट। ये चेक करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे इज़ नंबर। ये बहुत आसान है, इस तरह से हम लोग लेते हैं इज़ नंबर और ये वाला सेल चूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें इसी को चेक करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिया इफ फंक्शन और इसके अंदर लिया मैंने इज नंबर फंक्शन। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जब इसे चेक करेगा तो यहाँ पे दो ही चीज़ पाया जाएगा, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ ट्रू तब होगा जब यहाँ पे कोई नंबर होगा। तो अगर जब ये नंबर होगा तो ये वाला फार्मूला काम होना चाहिए। तो इसमें क्लिक कर देते हैं, ये देखिए टोटल यहाँ पे आ गया। इसीलिए मैंने क्लिपबोर्ड का यूज़ किया था ताकि दोनों फार्मूला हमारे पास रहे और हम इसको बहुत आसानी से पेस्ट कर ले। और कॉमा देते हैं। अब देखिए इफ़ का दूसरा क्राइटेरिया वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये फॉल्स होगा मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा, कोई अल्फ़ाबेट होगा तो क्या होना चाहिए। अगर ये अल्फ़ाबेट हो तो ये वाला भी लुकअप काम करना चाहिए। देखिए एक में कॉलम इंडेक्स 5 है, एक में कॉलम इंडेक्स 4 है, एक में रेंज जो है वो A1 से स्टार्ट हुआ, एक में रेंज जो है वो B1 से स्टार्ट हुआ। देखिए मैंने B1 इस तरह से दिया था। इतना ही करना है आपको और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इस तरह से क्लोज कर देंगे। ये फार्मूला ध्यान से देख ले और इंटर मार देंगे। रिजल्ट आपका नॉट अवेलेबल में है। अब ये मास्टर फार्मूला हो गया आपका। कुछ भी आप टाइप करें, अल्फ़ाबेट या नंबर, दोनों केस में ये काम करेगा। चलिए चेक करते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 102, एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए 102 अनन्या, टोटल मार्क्स 455। ये तो हो गया। अब हम यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट टाइप करके देखते हैं। इसे मिटाते हैं और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेहा पटेल। इस तरह से नेहा और फिर मैंने दे दिया पटेल। एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए काम कर रहा है। नेहा पटेल टोटल मार्क्स है 443। अब आपके पास एक मास्टर फॉर्मूला है। अब आप ऐसा भी लुकअप तैयार कर सकते हैं जिसमें नंबर डाला जाएगा तो भी सर्च हो जाएगा, कोई अल्फ़ाबेट डाला जाएगा तो भी सर्च हो जाएगा। इसका यूज़ बड़ी बड़ी कंपनियों एडवांस सर्च करने के लिए करती हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आया होगा।